प्यारे बच्चों पीएफपी नंबर 4 को देखिएगा, बैटरी चार्ज है ना। यस, ये भी इजी अंडरस्टैंडेबल भी होगा अगर आपको समझाऊंगा और आप ध्यान से ना गंदगी को छोड़ करके अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन अ सिंगल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपके पास है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, ये है आपके पास कांस्टेंट प्रेशर की और ये है कांस्टेंट वॉल्यूम की। और आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर की ज़्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको क्या क्या दे रखा लिख देंगे, गिवन दैट आपको क्या क्या गिवन है। Cp आपको गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर की कितनी है, स्पेसिफिक हीट 0.237। इसका यूनिट देखो कैलोरी पर ग्राम और पर डिग्री सेंटीग्रेड CGS। और CV भी आपको दे रखा 0.169 और ये भी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट है, जूल्स इक्विवेलेंट है, उसकी वैल्यू ये है। तो J की वैल्यू भी आपको दे रखी है 4.2 जूल पर कैलोरी। जब ऊपर वाले CGS में है तो नीचे वाले को भी CGS में लिख लो। कैसे लिखोगे, 4.2 एक जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ध्यान रहे। तो ये हो जाएगा अर्ग पर कैलोरी में। ये वाली बात यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। बहुत अच्छे से पहचान लो, अर्ग CGS यूनिट है, ठीक है, एनर्जी का। तो आपके पास J भी है और आपसे पूछ क्या रहा, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब डेंसिटी पूछ रहा है। देखो यहाँ पर कोई जिक्र है कितनी ग्राम एयर की डेंसिटी चाहिए, कोई वैल्यू नहीं दे रखी कितनी एयर की आपको डेंसिटी चाहिए या फिर एयर की डेंसिटी चाहिए। अब वो आप वजन कुछ भी ले लो, आप डेंसिटी तो डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जब भी ऐसा कुछ जिक्र हो तो आप हमेशा जो मास लेंगे वो लेंगे 1 ग्राम। सारी स्टैंडर्ड कंडीशन लेकर चलेंगे, मास ले लेंगे गैस का वो 1 ग्राम। और आप टेम्परेचर की बात करोगे तो वो हो जाएगा 273 केल्विन। और वहीं प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर हो जाएगा 1.013 इंटू 10 की पावर 6, ये हो जाएगा अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब। सब CGS में आप इस तरह से लोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम एक चीज़ जानते हैं, Cp माइनस CV इज इक्वल टू होता है स्मॉल r अपॉन J। और अगर आप स्मॉल r को तोड़ोगे PV इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू T में, तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि स्मॉल r की वैल्यू जो है वो है PV अपॉन T, ठीक है। V क्या है, वॉल्यूम। और आपको पता है, आप कहेंगे मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास जब 1 ग्राम लोगे आप, सिंगल 1 ग्राम गैस की बात करोगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे, आप ऐसे करो, वॉल्यूम इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 1 अपॉन डेंसिटी के। तो जहाँ पर आपके पास वॉल्यूम है उसकी जगह आप लिख सकते हैं डेंसिटी, 1 अपॉन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी नीचे आ जाएगा। तो स्मॉल r की जगह आप लिख सकते हैं P अपॉन रो टी। तो जहाँ स्मॉल r है इसकी जगह लिख सकते हैं P अपॉन रो टी और J साथ में चल रहा है। तो ये कन्वर्जन आपसे आना चाहिए, वरना आप नया फॉर्मूला समझ के इसको रट लोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप रटो, आप एक एक चीज़ समझो कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि आपने मास 1 ग्राम की यूज़ किया, यहाँ पर तो कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे डेंसिटी ऑफ एयर निकालना ना, तो मैं 1 ग्राम के हिसाब से निकाल लूँगा। डेंसिटी तो डेंसिटी है, अगर आप 1 ग्राम से निकालोगे या 1000 ग्राम से निकालोगे, डेंसिटी एयर की तो फिक्स आएगी। बात सही है, तो ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी यहाँ पहुँचा दो, ठीक है। इसको बिल्कुल एलोन मैं इसको लिख लेता हूँ, PV Cp माइनस के CV इज इक्वल टू आ गया P अपॉन रो TJ। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए रो, तो रो यहाँ को आ जाएगा, रो इज इक्वल टू P अपॉन Cp माइनस के CV और TJ, ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर दो, इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए कैलकुलेशन करने के लिए। मैं कहूँगा रो इज इक्वल टू, P की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है CGS में 1.013 इंटू 10 की पावर 6 और ये हो जाएगा अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है। वहीं Cp माइनस CV, Cp की वैल्यू कितनी है 0.237, उसमें से माइनस हो रहा है CV 0.169, तो ये Cp माइनस CV है।
टी की वैल्यू कितनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर की? 273, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, ठीक है। तो आपने टी की वैल्यू रख दी, और जे की वैल्यू कितनी है? जे आपके पास है 4.2 इंटू 10 की पावर 7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10 की पावर 7, और वैल्यू क्या है? ये है अर्ग पर कैलोरी, अर्ग पर कैलोरी। देखो अर्ग से तो अर्ग कट जाएगा, और जो अपोन का थर्ड नंबर है मतलब कैलोरी है, सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कैलोरी भी कट जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी कैलोरी है ना, तो हाँ इससे कैलोरी कट जाएगा। तो कुछ नहीं, रो को आप सॉल्व करो। तो ये फिलहाल मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ 1.013। जब आपने सारी CGS यूनिटें लिखी हैं तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी CGS में आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ पर सॉल्व करें, वैल्यू बताएं कितनी आएगी? 0.237, 0.237 में से माइनस करना है 0.169। बताओ 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ बचे 2, तो 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 1 निकाला 0 बचा, तो वैल्यू आ जाएगी 0.068। अरे 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 0.068, ये वैल्यू आ चुकी है नीचे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 273 से, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 4.2 से, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 10 की पावर 7 से। अब ये मल्टीप्लाई आप कर लो, रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1.013, और नीचे 68 और 273 ये है। पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई और हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 10 की पावर 7, ठीक है। अब ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 3 9 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10, 10 की पावर 7, 10 की पावर 10 को काटेगा तो 10 की पावर 3 रह जाएंगे, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 10 की पावर 3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 1013, और नीचे आ जाएगा 68 मल्टीप्लाई बाई 273 मल्टीप्लाई बाई 42, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 1.293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये चल रही है। तो डेंसिटी निकल कर आ चुकी है 1.293 इंटू 10 की पावर, हाँ यहाँ पर 10 की पावर और रह गई, 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो होप सो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 10 की पावर -3 रह गया लिखने से। कर लो कैलकुलेशन, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह से भी कैलकुलेट करोगे आप। कॉन्सेप्चुअली ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको न्यू फॉर्मूला ना समझें, कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को भी बारीकी से समझें। चलो अगले क्वेश्चन में आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ मिल करके, हो सकता है और ज़्यादा क्लियरेंस आपके कॉन्सेप्ट में आ जाए।